だって君弱いもん。 तो आज मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो जेजे के यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सॉर्सर है। एक ऐसा सॉर्सर है जिसका जन्म लेते ही नेचर का बैलेंस बिगड़ गया था। एक ऐसा सॉर्सर है जिसके सामने कर्स स्पिरिट और जेजे के सॉर्सरर्स भी बहुत ही बच्चे जैसे लगते हैं। एक ऐसा सॉर्सर है जिसने किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया था। मैं बात कर रहा हूँ गोजो सातोरू के बारे में। और अगर तुम भी सातोरू गोजो के फैन हो तो बने रहो इस वीडियो में। गोजो सातोरू बचपन से ही गॉड गिफ्टेड था। वो अपने क्लैन का एक ऐसा बच्चा था जो 400 साल के बाद पैदा हुआ था। 400 साल के बाद कैसे? क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा था जिसके पास 6 आइज और लिमिटलेस दोनों की पावर थी। ऐसा बच्चा जो 400 साल के बाद पैदा हुआ, जिसने जन्म लेते ही नेचर का बैलेंस ऐसे बिगाड़ दिया जिससे पावरफुल सॉर्सरर्स की पूरी भर्ती हो गई। बस ये नहीं कि गोजो के पास 6 आइज और लिमिटलेस है इसलिए वो पावरफुल है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। वो अपने पावर्स को इस तरह से यूज़ करता है कि अब तक कोई भी 6 आइज यूजर्स ने नहीं किया। उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल करना और उसके टेक्निक्स को बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल से यूज़ करना गोजो सातोरू बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो आज के वीडियो में हम गोजो सातोरू के जन्म के बाद से उसकी पावर्स और उसकी एबिलिटीज़ के बारे में थोड़ी बात करने हैं। 7 दिसंबर 1989 जब गोजो सातोरू का जन्म गोजो क्लैन में हुआ था। गोजो सातोरू बचपन से ही गॉड गिफ्टेड था क्योंकि उसका 6 आइज लिमिटलेस की जो पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा रेयर थी। क्योंकि 400 साल के बाद गोजो एक ऐसा बच्चा था जो जन्म लिया था 6 आइज और लिमिटलेस के साथ ही साथ उसे ऑनर वन भी कहा जाता है क्योंकि उसके जैसा हेवन और अर्थ तक कोई नहीं। तो सबसे पहले जो हम इसकी पावर्स की बात करने वाले हैं वो है 6 आइज के बारे में। 6 आइज एक ऐसी पावर है जिससे तुम किसी भी तरह की कर्स एनर्जी को देख सकते हो। वो तुम्हें एक्सेस देता है लिमिटलेस की, जिससे तुम इन्फिनिटी को रियल लाइफ में ला सकते हो। 6 आइज जो ऐसी पावर है जिससे तुम किसी भी ओपोनेंट के प्रेजेंस को बिना देखे उसे फील कर सकते हो। उसने टोजी फुजिकिरो को बिना देखे उसको प्रेजेंस को फील कर दिया था। 6 आई की रेंज जो है एक नॉर्मल आई की रेंज से बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये किसी तरह के मोमेंट्स को देखने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। अगर कोई एनिमी तुम पर अटैक कर रहा है और तुम्हारे पास 6 आइज है तो तुम बहुत आराम से उसे डॉज कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी पावर जो है बहुत ही ज़्यादा ओपी तो नहीं है, लेकिन इसका जो लिमिटेड अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आती है वो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। ऑलमोस्ट तुम इसे किसी भी तरह की कर्स एनर्जी से बच भी सकते हो और तुम्हारा डिफेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा एनिमी तुम पर कैसे अटैक करने वाला है तो तुम उसे बच भी सकोगे। दूसरी जो पावर आती है वो है लिमिटलेस की पावर। लिमिटलेस का यूज़ जो है वो 6 आइज की वजह से हो पाता है। अब देखो तुम्हारे पास एक गाड़ी है लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं है, उसी तरह लिमिटलेस भी एक तरह की गाड़ी है। उसको चलाने के लिए तुम्हें 6 आइज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गोजो की जो 6 आइज है उसे लिमिटलेस का एक्सेस दे देती है। इसके साथ वो अनलिमिटेड कर्स एनर्जी का जो यूज़ करता है वो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। साथ ही साथ वो इन्फिनिटी का यूज़ करता है जिसकी वजह से ओपोनेंट उसे छू भी नहीं सकता। इन्फिनिटी के जरिए वो किसी भी तरह के अटैक को होल्ड करके रख सकता है। इन्फिनिटी कुछ इस तरह से काम करता है कि वो किसी भी तरह के अटैक को उसके आने से पहले उसे स्लो कर देता है। इतना स्लो कर देता है ऐसा लगता है कि वो एक जगह रुक गया है। लेकिन लिमिटलेस और 6 आइज का एक डिफ़ॉल्ट भी है कि 6 आइज को यूज़ करते समय गोजो की जो स्टेमिना है वो बहुत जल्दी ड्रेन होता है, लेकिन उसके लिए भी उसके पास बहुत ही अच्छा उपाय है जो है रिवर्स कर्स टेक्निक। अब देखो रिवर्स कर्स टेक्निक जो है गोजो ने अपने लाइफ के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइम में सीखा था। वो एक ऐसा टाइम था जब तोजी ने उसके गर्दन में चाकू घुसा दिया था और बस वो मरने ही वाला था। उसी टाइम पे गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक को सीखा जिसके बारे में उसने कभी प्रैक्टिस तो नहीं की थी, लेकिन उसने उसे बहुत ही अच्छी तरह से बस सीखा ही नहीं बल्कि उसको मास्टर भी कर लिया। अब देखो रिवर्स कर्स टेक्निक कुछ ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से किसी भी तरह का अटैक तुम बहुत ही अच्छी तरह से हील कर सकते हो। फिजिकल डैमेज हुआ है तो तुम उसे हील कर पाओगे, वो भी बहुत ही बढ़िया तरह से। लेकिन गोजो जो है इसका यूज़ जो है बहुत ही अलग तरह से भी कर सकता है। वो सिर्फ अपने आप को फिजिकल डैमेज को रिकवर नहीं करता बल्कि वो कर्स एनर्जी से होने वाले आउटपुट को भी रिकवर कर देता है। अब देखो किसी भी तरह के तुम अगर गेम्स में भी देखा होगा कि अगर तुम किसी भी तरह का स्पेशल अटैक कर रहे हो तो तुम्हारी जो स्टैमिना है वो कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर तुम एक जगह से दूसरे जगह भाग रहे हो, तुम्हारा स्टैमिना उसमें कम होगा, तुम थक जाओगे। लेकिन ये जो टेक्निक है गोजो तो इस तरह से यूज़ करता है जिससे उसका स्टैमिना वापस रिकवर हो जाता है, यानी तुम फिर से उतनी तेजी से उतना दूर भाग पाओगे। सुनने में जितना नॉर्मल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जो रिवर्स कर्स टेक्निक है वो फिजिकली आदमी को हील करती है, पर गोजो जो है उसे अपनी कर्स एनर्जी को भी हील कर लेता है जो जेजे के यूनिवर्स में इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरह से तुम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, वो अगर मिलेंगी तो जीरो हो जाएगी। ये ऐसा है कि तुम एक पल में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देख रहे हो, लेकिन गोजो ये कर सकता है क्योंकि वो ऑनर वन है। इसीलिए हम देखते हैं कि गोजो जो है वो केवल दिखने में और पावरफुल नहीं, वो टैलेंटेड भी है और उसे पता है कि वो किस तरह के चीज़ें यूज़ कर रहा है। क्योंकि हमने किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के खिलाफ जब गोजो लड़ाई कर रहा था हमने देखा कि वो किस तरह से हर एक टेक्निक को किस तरह से यूज़ कर रहा था। आज तक इस तरह से यूज़ कर रहा था कि अब तक कोई भी सॉर्सरर इस एनर्जी को यूज़ नहीं करता। इसके बाद जो टेक्निक आती है वो है ब्लैक फ्लैश।
ब्लैक फ्लैश कुछ ऐसे एक पंचिंग टेक्निक है जिससे क्या होता है, कर्स पे तुम्हारे पंच के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे तुम किसी को भी डैमेज देते हो तो उसे डबल डैमेज पड़ता है, एक तुम्हारे पंच का, दूसरा उस कर्स एनर्जी का। पर ये एनर्जी है, इसके लिए तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब इस एनर्जी को तुम किसी पर यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, इसलिए गोजो भी जो है इस टेक्निक को ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि लड़ाई के टाइम पे हमेशा उस पर फोकस करना नहीं, उसे बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि यूनिवर्स में बस यूजी है जो बहुत ही अच्छी तरह से ब्लैक फ्लैश को यूज़ कर पाया है। देखो, इसके बाद जो कर्स टेक्निक आती है वो है ब्लू। गोजो एक तरह का वैक्यूम बना लेता है, वैक्यूम बना के किसी भी ओपोनेंट को अपनी ओर खींच सकता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से एक साथ जुड़वा सकता है। इससे गोजो किसी भी ओपोनेंट को किसी भी जगह में अगर वो छुपा हुआ है तो वहाँ से खींच कर वो अपने पास ले आ सकता है। इसके बाद जो कर्स टेक्निक आती है वो है रेड। रेड जो है ब्लू का एकदम ऑपोजिट है। रेड जो है अपने सामने वाले किसी भी ओपोनेंट को एक तरह से डिस्ट्रक्टिव वेव्स की तरह से खत्म कर सकता है। गोजो इसका यूज अटैक के रूप में करता है और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में ये किसी भी तरह के आने वाले एनिमी को एक तरह से फाड़ के रख देगा। लेकिन रेड जो है गोजो के लाइन में बहुत ही कम लोग यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद जो टेक्निक आती है वो है होलो पर्पल। अब देखो, ये टेक्निक जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर है गोजो के क्लैन में, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि होलो पर्पल नाम की कोई चीज़ होती है। इसमें रेड और ब्लू को मिला करके एक ऐसी पावरफुल कर्स टेक्निक बनाई जाती है जो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड होती है। अगर ये किसी को लग गई तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो रियल लाइफ से ही हट जाएगा। वो आने वाली चीज़ को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि वो कभी थी ही नहीं। लेकिन इसको वही यूज़ कर सकता है जिसके पास रेड और ब्लू दोनों को अच्छी तरह से यूज़ करने आता हो। इसके बाद जो टेक्निक आती है वो जेजे के यूनिवर्स की सबसे फेमस टेक्निक है, जो है डोमेन एक्सपेंशन। 領域展開無料空所 ये जो डोमेन एक्सपेंशन है, ये पहले के टाइम में बहुत से सोर्सर बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाते थे, पर हाल ही के प्रेजेंट डेट में ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गई है। जो सोर्सरर अपने टेक्निक्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे यूज़ कर पाता है और अपने आप को अपने हर एक टेक्निक को मास्टर कर पाता है, वही इस डोमेन एक्सपेंशन को कर पाता है। गोजो सातोरू का जो डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिटी वॉइड है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डोमेन है, क्योंकि ये जो डोमेन है एक पल के लिए सुन कर देता है। उसे दुनिया भर की जो नॉलेज एक साथ दिमाग में पड़ती है, जिससे वो कुछ पल के लिए एकदम रुक सा जाता है। उस टाइम में गोजो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हें खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब तक जेजे के यूनिवर्स में बस सुकुना का डोमेन है जो गोजो के डोमेन को अच्छे से टक्कर दे पाया है, उसको तोड़ भी पाया है। तो ये थी गोजो की पावर्स और उसकी एबिलिटीज के बारे में। अगर तुम्हें इस तरह के कैरेक्टर एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में करो कि मैं नेक्स्ट और कौन से नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करूं। मिलते हैं, बाय।